अभी कन्वर्सेशन के बीच में एक वर्ड आया था वर्चुअल एंट्री, मेरे को भी बहुत बार मिला है, बट थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि ये वर्चुअल एंट्री है क्या, ताकि हमारे लोग भी, सब जो व्यूअर्स हैं, जान पाएँ कि ये किस तरीके से काम करती है, काम करती भी है कि नहीं करती है। तो थोड़ा सा इस पे मुझे एक बात याद आ गई, ये जो वर्चुअल एंट्री है ना, इसके ऊपर मैं एक क्लाइंट के पास गया था बाहर था, इंडिया में नहीं था, वहाँ उन्होंने करवा रखी थी। तो हमने उनसे कहा कि ये आपने क्या करवा रखा है। एक्चुअली क्या करते हैं वर्चुअल एंट्री के अंदर, ये इन्होंने शायद सीखा होगा कहीं ऐसी कला से, जैसे रात में चोर आ जाते हैं ना, लेटरिन के पाइप पकड़ के ऊपर आ जाते हैं और आगे कहीं से भी घुस जाते हैं बीच में, तो वो उनकी एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं हाँ हमारी एंट्री यही है, मेन डोर से तो आएंगे नहीं वो चल के, वो टॉयलेट के पाइप से आएंगे और कहीं नाली में से, गंदे नाले में से घुस के आएंगे, कहीं और से जाके घुस जाएंगे, तो वो एंट्री। ये देखा होगा इन लोगों ने, किसने, चक्र वालों ने देखा होगा कि यार ये तो बढ़िया काम है, हम भी ये कर लेते हैं। तो उन्होंने एक वर्चुअल एंट्री बना दी। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर मान लिया वास्तु के हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो एक ड्रिल मशीन लेकर आते हैं, उससे दीवार में छेद कर देते हैं कि देखो ये छेद हो गया वहाँ पर 2 mm का, 4 mm का, अब ये एंट्री बन गई, ये हमने वर्चुअल एंट्री कर दी, यहाँ से आपके पास धन आएगा और यहाँ से ये आएगा वो आएगा। और हमने ये देखा है वहाँ से कीड़े आते हैं, सांप आते हैं, छछूंदर आते हैं। वो जो क्लाइंट इसकी बात बता रहा हूँ ना मैं, ये जो पाइप पे चढ़ने वाला आइडिया था ये उसने दिया था। ये उसने कहा था कि सर मैंने वाइफ को मना किया था मत बुलाओ इनको, कोई बैकग्राउंड इनकी नहीं है, कुछ ये पढ़े लिखे नहीं है। मैंने जब फ़ोन किया तो इनका फ़ोन में बड़े ड्रामे करे इन्होंने, पहले उसका जो है पीए उठाएगा, फिर पीए का पीए उठाएगा, फिर उसके बाद पिया उठाएगा, फिर मैडम उठाएगी, फिर मैडम की चेली उठाएगी। अरे यार तुम इतने बड़े हो क्या, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। अगर तुम्हें काम करना है तो जमीन पे होके चलो, धरातल पे होके चलो, इंसान बन के चलो। ये कहाँ का फैशन हुआ, ये एक्चुअली बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला सर, मैंने वाइफ को बोला कि इनके चक्कर में मत पड़ो, लेकिन पता नहीं क्या, देखो क्या होता है कि मैडम ने जब जिद कर ली तो उनको बुलाना ही पड़ गया। जब वो ये सारी हरकत कर रहे थे तो धीरे से उन्होंने कहा, मैं अपनी वाइफ को एक साइड में ले गया कि ये जो हरकत कर रहा है ना, ये बड़ा घटियापन की, नीचता की हद क्रॉस कर रहा है। ये जो इसने यहाँ पे छेद कराने के लिए कह रहा है, भाई देखो भगवान आप कहोगे तो करवा तो दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये भी ड्रिल लेकर आया साथ में, ये भी कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो बता रहा है, जो कर रहा है ना, इसका मतलब हमारी पढ़ाई बेकार, हमारा दिमाग बेकार, कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, बेकार हैं। हमने बहुत समझाया, वाइफ बोली नहीं क्या पता इससे पैसा आ जाए। और उसके बाद जो उनके घर की हालत ख़राब हुई, उन्होंने लगभग 1.5 महीने के बाद फ़ोन किया मुझे कि सर आपने जो बताया था हमने सुन लिया था, हमने उसमें से किया कुछ नहीं, मैंने सब रिवर्स कराया, जो उसने कांड करके गया था मैंने कहा सब वापस कर दो, अंडू कर दो उसको, जैसे कंप्यूटर में कमांड होता ना अंडू का, हमने अंडू कर दो, उसके बाद करेंगे, पहले जीरो तो कर लें, भैया गड्ढे में लेके जा रहे हैं। 1.5 महीने के बाद फोन आया कि सर वो कौन सा नुकसान था जिंदगी का जो हमारे साथ में नहीं हुआ। और वो मैडम जिन्होंने बुलाया था, हमारी मैडम जी, हमारी वाइफ ने, उन्होंने जो है उसके लगभग, जो उन्होंने एंट्री बनाई उसके लगभग 8 से 10 दिन के बाद में उन्होंने चारपाई पकड़ ली। और अब तो जो है उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने चुपचाप जो है थोड़ा सा मसाला मिट्टी लेकर के उस एंट्री को बंद किया, तो कल जो है थोड़ी सी उनको होश आई हॉस्पिटल में। इस पर भी मुझे 2 लाइनें याद आ गई कि वक्त आने पे खुलते हैं सब किरदार, वक्त आने पे खुल जाते हैं सब किरदार, पहली नजर में हर कोई वफादार नजर आता है। लगा होगा कि बड़ा बढ़िया आदमी है, बड़ा बढ़िया आदमी है, लेकिन क्या हाल कर गया। लेकिन इन्हें रोकेंगे कैसे? डॉक्टर कुणाल कौशिक, हम दोनों बात कर रहे हैं और भी पास। अच्छा, इसमें वर्चुअल एंट्री पे मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, ये जो वो ड्रिल वाला आप बता रहे हैं, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज किया है तरीका वर्चुअल एंट्री करने का। अब वर्चुअल एंट्री छेद करके नहीं कराते, अच्छा, अब वो दीवार पे एक फ्रेम लगवाते हैं, डोर के चारों तरफ, जैसे ये अभी आपके स्टूडियो के डोर के चारों तरफ फ्रेम लगा हुआ ना वुड का, बहुत बढ़िया सा, ये ऐसा फ्रेम लगवाते हैं। और वहां पे या तो डोर का पेंटिंग बनवा देते हैं कि पूरा दरवाजे जैसा, या तो दरवाजा लाके एक लगा दो, दीवार है पीछे, आगे दरवाजा लगा दो, यहाँ पे जैसे अगर दरवाजा खुलेगा तो आप बाहर जा सकते हो, दीवार पे दरवाजा लगा दो। तो अब ये एंट्री ऐसी ही लगवा रहे हैं। या अगर दरवाजा नहीं लगा सकते, कोई कम पैसे वाला है, तो पेंट कर दो दरवाजे का शेप का,
डिजाइन बनवा लो पूरा, या विंडो का डिजाइन बनवा लो, दीवार पे विंडो का डिजाइन बनवा लो, वर्चुअल एंट्री बन जाएगी। सुना मैंने, क्या उससे एनर्जी पास होती है? क्या वो सच में ये चीज काम करती है या नहीं करती? नहीं करती है। देखो ऐसा ना, इसका मतलब तो ये हुआ, मैं समझ गया। मेरे पास भी कुछ लोगों ने बोला था कि सर, उसने कहा दरवाजा बना दो बना दो। हमने उसको चेंज कर दिया। हमने कहा कि देखो भाई, जितना बेवकूफ़ बनना चाहो आप बताओ, कितना बेवकूफ़ बनोगे उतना ये बनाएंगे, उससे ज़्यादा ही बना देंगे। आपका जो सपना है ना वो पूरा कर देंगे, घबराओ नहीं। ये जो एंट्री वाली बात है ना, तो उनसे पूछो, अकल के बुद्धुओं से पूछो, मतलब क्या बोलूँ उनको नाम क्या दूँ मैं। उनसे ये पूछो कि भैया घर में कोई बीमार पड़ जाए, सीरियस हो जाए, हॉस्पिटल जाने का नंबर आए, तो फटाफट कंप्यूटर से निकालो हॉस्पिटल का चित्र और लगा दो उसके बेड के पास कि बस इसको देखता रहे, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद तैयारी कर लेना उसको लेके जाने की। गया वो तो। इसी तरह से पैसों का टांग लो, गरीबी आ रही है, वेस्ट में लगवा अपनी शक्ल ऐसे लगा दो जैसे महाजन हो, ये महाजन बन के बैठे लोगों को पैसा बांट रहे हैं, वो हो जाएगा। ये क्या होता ना, ये वही है कि कितना तुम्हें बेवकूफ़ बनना है। एक्चुअली होता क्या है, वास्तु कंसल्टेंट आपके घर पे आता है क्लाइंट के पास, और आजकल तो फ्री वाले भी हैं। आप टाइप करो इंटरनेट के ऊपर, फ्री वाला वास्तु कंसल्टेंट आपको मिल जाएगा, और लोग खुश होते हैं मुफ्त में एडवाइस मिल रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुफ्त में तो जहर भी नहीं मिलता, जहर के ही पैसे देने पड़ेंगे। और दुनिया में कोई भी किसी को फ्री में कभी कुछ नहीं दिया करता। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये जो कर रहे हैं लोग ना, ये देखते हैं कितनी बड़ी गाड़ी आपके घर में आ गए पहले वास्तु वाले, कितनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अच्छा महंगी गाड़ी खड़ी हैं आपके पास, BMW भी है, वो भी है, ये अरे यार बड़ा आदमी है, तो घर देखा बड़ा ऊंचा घर है, वाह। पहले कॉल आया था, भी देखते हैं लेडीज ने कितने गहने। मैं एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले कॉल आया था, तो बाई चांस उन्होंने आपको भी कॉल किया होगा कि हमारी उनसे भी बात हुई थी, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हैं, तो मैंने कहा हुई होगी, अच्छा है। तो वो तो बहुत ऑब्वियसली वो तो है ही अलग लेवल पे कंसल्टेंट, तो उनकी फीस बहुत है। तो जरा क्या मतलब वो है आपका, फीस इतनी क्यों बढ़ा रखी है आपने? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक शिकायत के उस पर बोला। मैं उस दिन आपको कॉल भी किया था इवनिंग में, आपने शायद बिजी हो गया, आप उठाया नहीं था आपने। तो मेरे मन में सवाल था कि सर फीस को लेके लोग आपकी बड़ा वो करते हैं कि सर उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, क्यों? देखिए क्या होता है कि मार्केट में जाता है एक आदमी लेने के लिए, मैंगो लेने गया, आम लेने के लिए गया, ठीक है। कई घिसड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, महाकंजूस होते हैं। चाम जाए दाम ना जाए, एक पैसा खर्च ना हो मेरा, मुफ्त में लेकर के चलाऊं, ठीक है। ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि जब मंडी में जाते हैं वो 1.5 घंटा एक सब्जी को लेने में घिस करने में निकल आते हैं, और उसके बाद में अगर उन्होंने 1 रुपये भी बचा लिया, या चेंज नहीं है मेरे पास, इस बहाने से रोक लिया, या बेवकूफ़ बना लिया, या एक मूली उठा ली किसी की, वो सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये जो होता है ना, इनकी ज़िंदगी ऐसे कट जाती है। तो होता क्या है कि मार्केट में आपको मैंगो 300 रुपये किलो भी मिलेंगे और आपको 30 रुपये किलो मिलेंगे। अगर आप जो है मैंगो, क्या डिफरेंस है? मैं ये मेरा डिफरेंस है, बताता हूँ मैं अभी। वो जो 300 रुपये वाले आम है वो 300, अगर कोई आदमी खुश हुआ ना, थैला भर के ले आया कि मैं 30 रुपये किलो ले आया हूँ, तो वो 30 रुपये का माल लाया, वो 300 का माल नहीं लाया। वो हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, सदर हेमिस्फीयर की। तो वो जो है ना, जिन्होंने मतलब जो है थोड़े से पैसे, क्योंकि आपस में कंपटीशन बहुत है, लेकर के जिसने एडवाइस किया उसने कहा भाड़ में गया क्लाइंट, मुझे क्या फर्क पड़ता है, डूबेगा तो ये डूबेगा ना यार, तब तो 5-7 साल 10 साल निकल जाएंगे आराम से, पता नहीं वो भी बचेगा, दुनिया में नहीं बचेगा, बुढ़ा काफी हो गया वो भी। तो होता क्या है कि ये जो ना, ये कहते हैं कि मेरी बला से सोचते हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट अगर सस्ता आता है तो क्या करता है? पहली बात तो टाइम बचाता है, वो टाइम बचाने में फटाफट करता है। दूसरी बात ये देखता है कि जैसे मैंने बताया कि कैसा घर है, कितना लेडीज ने गोल्ड पहना हुआ है। अब वो सोच लेता है कि मुझे आज इसको जो है कम से कम 12-15 लाख रुपए का चूना लगाना है। तो वो सस्ता तो है, वो क्लाइंट सस्ता तो होके चला गया, लेकिन उसने उसको लूट लिया। जब उसको चला गया, बाद में मालूम पड़ा, उसने कहा कि सर ये 12 लाख 15 लाख का आपका एस्टिमेट है। उस बेचारे ने जो है 1-2 लाख जहां बचा रखे थे मेहनत की कमाई से, उसने उसको दे दिए, है ना, और वो लेकर के चला गया। बाद में क्लाइंट को वो चाहता है कि अरे यार वो तो बेवकूफ बना के चला गया, ये पुड़िया दे गया, यहाँ पर वो दे गया, यहाँ पर दे गया, क्या इससे हुआ? वो जो सस्ते क्लाइंट जो कंसल्टेंट होते हैं बहुत महंगे पड़ते हैं, और जो महंगा कंसल्टेंट होता है, जैसे मेरी बात है, क्या है कि मेरी आपने वीडियो देखी है बहुत सारी, एक नहीं हजारों हैं,
किसी भी वीडियो के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि आपके घर आकर के मैं पूजा कराऊंगा 5 लाख रुपए की और उसके बाद आपकी किस्मत बदल दूंगा। अरे पहले अपनी किस्मत तो बदल ले वास्तु वाला। दूसरी बात क्या होती है, वो लाते हैं बना के पिरामिड होते हैं प्लास्टिक के। धरती माता के लिए सबसे बड़ा पाप वो है। वो जो प्लास्टिक के पिरामिड होते हैं, मुझे पता है, मैं जब दुकानों पर बहुत बार कभी कुछ चाहिए होता है, कुछ लाता हूँ अपने लिए, तो मैं दुकानदार कहता है सर ये ले जाओ, ये जो है ना, ये टोपला भी बोलते हैं उसको, वो ढक्कन सा होता है, वो पिरामिड बोलते हैं। वो कहते हैं ये प्लास्टिक का ले जाओ सर, ये आपको 35 रुपए का दूंगा। हमने कहा हमें क्या फायदा होता, कई बार ऐसे सीधे बन जाता हूँ मैं भी। तो वो कहता है सर इसको आराम से आप 400-500 रुपए का बेच सकते हैं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया तरीका यार, दिनों दिन में लखपति करोड़पति बनने का। हाँ बोले सर, सब जितने शहर में है ना ये 12, 15, 20 ये सब के सब यही करते हैं। इनको जो है ये सब ले जाते हैं और ले जाने के बाद में आराम 1000 रुपए का सामान ले गए और 15,000 रुपए वहां से कमा लिए उन्होंने। तो ये कमाए थोड़ा, ये तो एक दिन दहाड़े लूट हो गई, व्हाइट कॉलर क्राइम हो गया। जो आदमी वास्तु के लिए बुलाता है आपको, वो दुखी है, पहले से परेशान है, बीमार है, उसके बच्चे फेल हो गए हैं, पैरों में चप्पल उनके नहीं रही, वो तुम्हें बुला रहा अपनी मुसीबत के लिए और तुम जाके इसको लूट रहे हो। लानत है तुम्हारी कमाई के ऊपर। ये कोई कमाई हुई? इसमें ना चीज ऐड करो। एक बात और भी है इसके अंदर। जब मैं कहीं जाता हूं तो मैं नॉर्मल वैसा नहीं हूं वास्तु कंसल्टेंट, मेरी एक्यूरेसी 100% होती है, बल्कि 200% होती है। कैसे होती है? वो सब कुछ है जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि अब से हजारों साल पहले ज्ञान रखा करते थे, 6th सेंस यूज करते थे, वो सेंस वैसे हमारे पास भी है। किसी जगह पर एंटर करते हैं, और आपके पास भी होगी, जब कहीं एंटर करा 2-4 मिनट में सारी कहानी पता चल जाती है, इस घर में क्या समस्या हो सकती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मेरे पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत महंगे सेंसर हैं, स्कैनर है, मीटर, करोड़ों रुपए की उनकी वैल्यू है, बहुत महंगी है। और मैं क्या करता हूँ, वो उन सब से चेक करता हूँ। चेक करने के बाद क्या होता है, वो एक्यूरेट मुझे जो है डिजिटल पूरी रिपोर्ट देते हैं कि इस घर में जो है कौन सी एनर्जी कैसी है। एक सेंसर तो ऐसा है जो कि 9 तरह की एनर्जी चेक करता है, और मैंने एक वीडियो में आपके पास भी देखा था, मुझे नहीं पता अभी लाए, अगर दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, और दिखाना। और वो जो है ना, मेरे पास भी सेंसर है, 9 तरह की एनर्जी चेक करता है वो, और वो है इसके अलावा मीटर और भी सारे, अगर एनर्जी सारे चेक करेंगे तो ये मानना जितने भी सेंसर हैं वो सब करोड़ों रुपए के बनते हैं। जब इतना महंगा सामान, और मेरी एजुकेशन देखो, ये जो कल वाले हैं ना कि जी कहते हैं जी मैं 6 महीने से वास्तु कर रहा हूँ, 2 साल से वास्तु कर रहा हूँ मैंने सर 12 दिन का कोर्स किया है, ये तो इनको लिखना ही नहीं चाहिए, इनको तो कहीं डूब मरना चाहिए। अगर आचार्य के आचार भी नहीं है, तो ये जो है ये चूचू के मुरब्बे भी नहीं है, फिर भी मुरब्बे की इंसल्ट हो जाएगी। ये जो है ना, ये सब के सब कुछ नहीं है, ये एक ग्रुप है, पूरा ग्रुप नहीं है, गैंग है पूरा, चक्रजीवियों का, जिनको हम बोलते हैं चक्रजीवी, आप भी बोलते हो चक्रजीवी। वो जो चक्रजीवी है ना, वो किसी भी साइड के ऊपर चक्कर लगा देते हैं, नक्शे के ऊपर एक चौड़ा मतलब लंबा प्लॉट है, आयताकार है, उसके ऊपर एक गोला लगा देते हैं। मेरे पास अगला सवाल वही है कि आजकल एक बात चल रही है कि ये चक्रा लगाते हैं, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में अगर चक्रा किसी ने लगाया तो नॉर्थ ईस्ट 45 में कट करता है। इस पे बहुत बार आप शायद एक ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, मैं भी उस ग्रुप में, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ ग्रुप में, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता है, बट उस ग्रुप में एक दिन चर्चा चल रही थी कि नॉर्थ ईस्ट तो 45 डिग्री पे कट करेगा। उस पर आपने भी ऑब्जेक्शन उठा रखा था कि 45 में नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर में अगर 0 डिग्री नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट के देवता निकालो। 0 डिग्री नॉर्थ है, अगर टिल्ट भी होगा तो भी पद विन्यास के माध्यम से ही होगा। आपने उस ग्रुप में वो बात डाली थी, तो हमारे व्यूअर्स को एक बार जरा बताइए ऐसा क्यों है, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं आ सकता, और चक्रा कैसे गलत है? देखिए चक्रा क्या है ना, जो चक्र लगाते हैं वो सबके सब बहुत लो एजुकेशन वाले लोग हैं, उन्होंने ज्योमेट्री पढ़ ली, उनके हाथ में कंपास आया, कंपास लाया हूं मैं, ये गोल होता है कंपास। हाँ, ठीक है, वो यही बहुत दलील देते हैं कि बहुत तरह के होते हैं, तो गोल है कंपास जो है ना वो, और धरती गोल है, धरती और कंपास का क्या लेना देना है? हाँ, तो ऐसा है ना, धरती गोल है, कंपास गोल है, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, रोटी गोल है, कटोरी गोल है, आपकी प्लेट गोल है, तो फिर भैया वो जो है ना, वो लंबी चारपाई पर लंबे बेड पर क्यों सोते हैं, वो गोल बेड पर सोना शुरू करें, टेबल भी गोल कर लें, अपना जो जो कुछ सामान उनके पास में ना, हर चीज को गोल ही कर लें वो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। उनमें दिमाग नहीं है, मैं बताता हूँ, सीधी सी बात है, मैं तो खुल के बोलता हूँ, देख रहे होंगे इसको जो है, हमारे इस डिस्कशन को देखेंगे वो भी। और वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा देखा कि कंपास हाथ में लिया और उसके बाद में इधर चला गया, ये हो गया 45 डिग्री पर नहीं होता। और आप बताएं एक बात,
वो क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड विद किसी गलत इंटेंशन से किसी ने बना रखा है कि इस पर हम बेवकूफ बनाए। अच्छा, चक्कर जो है क्या समझते हो, चक्कर भी तो उस राउंड के ऊपर चलता है ना, कंपास के साथ बना दिया उन्होंने, कंपास लिया बना दिया। अब ये जो कंपास से उन्होंने राउंड बनाया, जो चक्र बनाया उन्होंने, वो जुल्म कर दिया। जुल्म क्या, उन्होंने महापाप कर दिया। अगर ये एक भी शास्त्र, मैं कल भी मेरे पास किसी का फोन आया था, उन्होंने बोला सर मुझे आप ग्रिड कर दो मेरे घर के ऊपर। हमने कहा कौन से वाले ग्रिड करें, तो बोले वो जो गोल वाले किसी ने किए थे, एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर गोल तो ग्रिड होते ही नहीं है। उसने मुझे समझाया कि ऐसे होता है। मैं कहा जिसने आपसे कहा उससे बात करा दो, उसको लाइन पर ले लो। वो मैडम थी कोई, मैडम ने जो उठाया कि हाँ आई एम वास्तु कंसल्टेंट। ठीक है, हमने पूछा कितनी एज है, शायद 22 साढ़े 22 साल की लड़की थी वो। ठीक है, और उसने जो है मैडम ने बताया इस तरह से। मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा, कि नहीं मेरे एक और गुरु हैं, कोई नाम बताया उन्होंने। मैं कहा उनसे बात करा दो। मैं कहा मैडम आप तो बता नहीं पाएंगे, क्या उनको लाइन पर ले सकते हैं? उन्होंने कहा ले सकता हूँ, ले सकते हो। उन्होंने लाइन पर उनको ले लिया। अब जब लेने के बाद जब उनसे मैंने बोला, मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं वास्तुशास्त्री हूँ। अरे वाह, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो कैसे करते हो वास्तु आप? जाकर उससे करते हो क्या, गोल लगाते हो क्या? हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा वेरी गुड। कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है, कौन सा शास्त्र पढ़ा है? तो उन्होंने जो है ना लल्लू लाल की एक बुक का नाम लिया, मैंने वो पढ़ी है, वास्तु करें घर में। फिर दूसरी, मैं कहा और कोई शास्त्र, कहते हैं दूसरी का नाम लिया, कि वो कुछ और नाम लिया, XYZ उन्होंने लिखा था कि घर में वास्तु करने के लिए आप अपना ये काम कर लो। तीसरा बताया कि घर में ये 36 उपाय कर लो। उन्होंने जो किताब बनाया, कहा भैया ये ग्रंथ है? बोले हाँ साहब। मैं कहा लानत है तुम्हारे ऊपर यार, तुम वास्तुशास्त्री कहाँ के हो, और तुम्हारी चेली सुन रही है, और तुम्हारा उसकी क्लाइंट भी सुन रही है इस टाइम पे, तुम्हें तुम्हारी तीनों की इंसल्ट हो रही है, तुम उसको ग्रंथ कह रहे हो। ग्रंथ कहाँ से आया, क्या शास्त्रों से निकला, कहाँ से? बोले हाँ शास्त्रों से। मैं कहा शास्त्र कौन से हैं? वेद हैं हमारे। कहते हैं हाँ वेद हैं। मैं कहा चारों वेद का नाम बता दो। तो बोले एक तो है ऋग्वेद। हमने कहा बहुत बढ़िया। बोले एक होता है कि प्राचीन वेद। मैंने कहा देख जुगाड़ मत बोल, ये जुगाड़ मत लगा, तुझे पता ही कुछ नहीं है, बिल्कुल तू ठेला है पूरी तरह से, तेरे में अकल ही नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो चक्र बनाया, ये उन लोगों ने बनाया जिनके पास दिमाग नहीं है, एजुकेशन नहीं है। वो मैंने उनसे कहा कि आप किसी भी ग्रंथ की, इतने कौन से ग्रंथ, तुम्हें नाम तो नहीं बताऊंगा, तुम तो हो ही कुछ नहीं, तुम अपने गुरु से मिलवा लो, उससे मिलवा लो, तुम जितने गुरु हो, तुम सबका स्वागत है। तुम मेरे आ जाओ मेरे स्टूडियो में, आकर ऑन कैमरा रिकॉर्ड दिखा दो कि कहीं पर जो है किसी भी ग्रंथ में ये लिखा हुआ हो कि ये जो है चक्र, ये कंपास पे चलता है, 45 डिग्री पर चलता नहीं। कोई भी आकृति उठाओगे, अगर आयताकार है तो उसमें जो है जो शिखी पद आएगा, ये देवता होते हैं पूरे के पूरे बाहर, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करते, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो शिखी जो है, द्वितीय आदित्य, शिखी अनिल, ये जो कॉर्नर में जाते हैं, इसका मतलब बेवकूफ तो नहीं थे। अब मैंने उनसे कहा चैलेंज है, ये वर्ड यूज किया, चुनौती है, अगर ना दिखाओ तो मैं तो तुमसे निपटूंगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हारा जो डालूंगा तुम्हारा वीडियो में, अपनी वीडियो बताऊंगा, तुम्हारा नाम बताऊंगा सबको, कितना बेवकूफ आदमी है। दिखा दो मुझे किसी भी ग्रंथ में, एक फोटो भेज दो मेरे पास कि सर ये ग्रंथ में बताया गया है कि लंबा आयताकार प्लॉट है और इसके ऊपर चक्कर लगाया जाएगा। ठीक है, इतना मैंने कहा तो बोले हेलो 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 सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कहकर उसने फोन काट दिया। यही तो करना था उसने। फिर जो चेली थी, मैं कहा मैडम आप भी कह दो हेलो हेलो, फोन नहीं आ। मैं कहा ऐसा है, तुम हो बेवकूफ, तुम जबरदस्ती के वास्तु वाले बने हो, तुम्हें अकल नहीं है। वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए पता नहीं कहाँ से कितने कितने कोर्स करते हैं लोग, कहाँ तक करते हैं, कितनी जप मारते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं, और उसके बाद में ये हिम्मत जुटा पाते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी है बहुत सारी, बड़ा कड़क आपने जो इनको कर रखा। मैंने जैसे बोला था शुरू में कि धुआं निकाल रखा, आग लगा रखी है आपने इनके ऊपर बुरी तरह से, इन बेशर्म लोगों के ऊपर।